साल 11 महीने 18 दिन 26 नवंबर 1949 हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था। अगली जो तिथि आती है संविधान से जुड़ी जो महत्वपूर्ण है वो तिथि है 26 जनवरी 1950, जब संविधान पूरे देश में लागू हुआ था। हमारा संविधान लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का वो सपना है जो उन्होंने बरसों मुद्दतों अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़कर सच्चा साबित किया। यह वह सपना है जो स्वदेश की तरफ देश को ले जाने की बात करता है। गण तक कितना पहुंचा तंत्र, देखिए गणतंत्र दिवस पर कुछ खास सेवा पथ के साथ हम बात करेंगे ऐसी जानकारियों की जो सभी को पता होनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण दिन है जब भारत काफी गर्व के साथ संवैधानिक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपने 74वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। जैसे ही भारत के राष्ट्रपति राजपथ पर आते हैं और परेड की शुरुआत सलामी लेने के साथ होती है, तो यह गौरव के साथ 73 साल पीछे मुड़कर देखने की बरबस याद आ जाती है। लेकिन आधुनिक भारतीय इतिहास में गणतंत्र दिवस इतना महत्वपूर्ण क्यों है? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी तारीख को भारतीय संविधान लागू हुआ था, जब एक स्वतंत्र गणराज्य बनने के लिए भारत का ट्रांजिशन को पूरा किया। जब हमने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, तब भी भारत ब्रिटिश भारत पर शासन करने वाले संविधान का पालन कर रहा था। यह अंग्रेजों द्वारा 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियमों पर आधारित था, जिसने अंततः 1949 में तैयार किए गए भारत के संविधान की नींव रखी। यह संविधान था जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जहां हमने पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया था। 26 जनवरी ही क्यों? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने के बाद इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तारीख को इसलिए चुना गया था क्योंकि यह पूर्ण स्वराज दिवस के साथ मेल खाता था, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के विरोध में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। लाहौर, अब पाकिस्तान में कांग्रेस के ऐतिहासिक वार्षिक सत्र में घोषणा की गई थी। जवाहरलाल नेहरू को अपने पिता मोतीलाल नेहरू से पदभार संभालने के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जिन्होंने भारत के लिए एक नए डोमिनियन स्टेटस संविधान का समर्थन किया था। 40 वर्षीय जवाहरलाल नेहरू ने अपने पिता के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और ब्रिटिश शासन से पूरी तरह से अलग होने का तर्क दिया। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, अरबिंदो और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं का समर्थन प्राप्त था। प्रस्ताव पारित किया गया और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए जनवरी 1930 का अंतिम रविवार निर्धारित किया। तारीख 26 जनवरी थी। कांग्रेस ने भारतीयों से 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया। अगस्त 1947 में वास्तविक स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी की महत्वपूर्ण तारीख को नहीं छोड़ा जा सकता था, इसलिए बाद में इसे समान रूप से महत्वपूर्ण दिन के रूप में चिन्हित करने के लिए चुना गया। हम सभी आज अपने देश का 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हर साल 26 जनवरी को मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस का भारत के इतिहास में एक विशेष महत्व है। हर साल हमारे दिलों में इसी दिन बहुत खुशी और गर्व के साथ राष्ट्रीय कार्यक्रम मनाया जाता है। जय हिंद, जय भारत। तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सेवा पथ न्यूज़। मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।